अमेरिका में ओवरसीज पाकिस्तानी एक ही सवाल पूछते हैं, क्या इमरान खान को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होगी? क्या इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है? क्या पीटीआई पर पाबंदी लगेगी? क्या इमरान खान का वोटर इंटैक्ट रहेगा? लोग छोड़ रहे हैं। और लेकिन इस सब सवालों से पहले जो मुझे आपसे सवाल पूछना है वो ये है कि इस पर भी बात करेंगे, लेकिन क्या 9 मई के किरदार कभी बेनकाब होंगे? किसने प्लानिंग की? किसने इसको एग्जीक्यूट किया? कौन कॉन्स्पिरेटर था? साजिश किसने की? ये कभी कोई किरदार सामने आएंगे सर? देखिए, ये कभी नहीं आएंगे, क्योंकि जो करने वाले हैं वही इंक्वायरी करने वाले भी हैं, और वो इंक्वायरी कोई अपने खिलाफ कभी कोई नहीं करता। ये तो अगर गवर्नमेंट कोई बदली, अगर कोई इलेक्शन हुआ जिसमें के कोई चेंज आया, उन्होंने आके फिर अगर उसकी इंक्वायरी कोई करना शुरू की, तो फिर बहुत लंबा वो तो प्रोसेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अभी तो फिलहाल देखिए, इन्होंने तो इंक्वायरी भी नहीं की और पहले से ही इमरान खान की पार्टी को क्रैक डाउन शुरू कर दिया, जैसे सारा कुछ इन्होंने किया है। हालांकि बहुत सारे एविडेंस ऐसी है कि इन्होंने नहीं भी किया, बहुत से दूसरे लोग भी शामिल थे उसमें। तो अब ये तो कोई इंडिपेंडेंट कमीशन अगर हो तो पता करे। इंडिपेंडेंट कमीशन तो कोई बन नहीं सकता अभी, ना वो कोई बनाएगा। तो ये बातें अभी तो फिलहाल तो बस एक वन साइडेड क्रैकडाउन चलेगा। उसके बाद जब इलेक्शन का टाइम आएगा और इलेक्शन अगर इन्होंने अनाउंस किए, मुझे तो नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे। फॉलो करें पाकिस्तान के मीडिया को, तो इस वक्त ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि ये सारी प्लानिंग जो है ये पीटीआई ने या इमरान खान ने की है 9 मई के हवाले से। जबकि 9 मई को तो इमरान खान हिरासत में थे, ना ही पंजाब में उनकी हुकूमत थी, ना ही फेडरल गवर्नमेंट में, ना ही पाकिस्तान में किसी जगह उनकी हुकूमत थी। तो ये सारा मलबा उन्हीं के ऊपर डाल दिया गया जो उस वक्त बेबस थे और लेकिन इमरान खान इसको डिनाई कर रहे हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि रियली कोई अवाम का मॉब जो था उसने इस तरह रिएक्ट कर दिया बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी फैसिलिटेटर के, किसी साजिश के? ये सारा कुछ इतना जल्दी कैसे हो गया अचानक, और इतने बड़े हमले हो गए और कोई किसी ने इसको प्रोटेक्ट भी नहीं किया? असल सवाल तो ये है कि जी, जहां जहां हमले हुए वहां की सिक्योरिटी कहाँ थी? सही। अगर कोई ये तो सबको पता था कि इमरान खान को अगर आप अरेस्ट करेंगे, उनको आप जेल में ले जाएंगे, और जिस तरीके से आपने अरेस्ट किया, उनको इलीगली किया, जिसको कोर्ट ने फिर 2 दिन के बाद ही उनको कहा कि आपने इलीगली अरेस्ट किया, गलत किया, तो लोगों का रिएक्शन तो आना था, लोगों का रिएक्शन आना था, सड़कों पे भी आना था। लेकिन जहां जहां मैक्सिमम सिक्योरिटी की जरूरत थी वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? जो कोर कमांडर का घर था उसके ऊपर तो लोग एक एक मील दूर परिंदा पर नहीं मार सकता, तो वहां ओपन खोला हुए थे, दरवाजे भी खुले थे और लोग जा रहे थे और सब हल्ला गुल्ला कर रहे थे। मतलब उनके कहाँ थे लोग? फौज के लोग कहाँ थे? सिक्योरिटी वाले कहाँ थे? पुलिस, पंजाब पुलिस कहाँ थी? उनके अपने रेंजर कहाँ थे? जो कोर कमांडर की अपनी 50-60 लोग होते हैं सिक्योरिटी के, वो किधर थे? तो ये सारे सवाल तो कोई अगर इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो तो फिर पता चलेगा ना। उनको ये मौका मिल गया है इमरान खान को अटैक करने का, वो बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, उनको मिल नहीं रहा था, और इस दफा उनको मौका मिला है। और उसमें बहुत सारी लोगों ने कोशिश भी की होगी। ये जो जलाव वलाव के लोग, हमने वीडियोस देखी हैं कि जी मिलिट्री के ट्रक्स में से और दूसरे ट्रकों में से सिविलियन कपड़ों में लोग उतर रहे हैं, जमा हो रहे हैं और क्राउड में शामिल हो रहे हैं। वो क्या करने आए थे? वो कोई इमरान खान के लिए नारे लगाने आए थे? वो तो अपना कुछ कोई ना कोई काम करने आए थे, और जो उन्होंने कर दिया। जब मॉब में अगर आप एक दरवाजा खोल दें तो फिर सब लोग ही उसमें घुस जाते हैं, तो वहां तो कंट्रोल उनको करना चाहिए था। जो जो हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है वो ऐसी जगहों पे, वो कोई मौजूद नहीं थी। क्यों नहीं थी वो मौजूद? ये कोई बताया जरा। तो तो ये फिर मतलब है मिला जुला है ये। इसमें लोगों ने इसको यूज भी किया है, लोगों ने इसको लोगों का रिएक्शन भी आया है। कुछ लोग बहुत गुस्से में थे, लोग उन्होंने कुछ प्रोटेस्ट किया है, वायलेंट प्रोटेस्ट भी किया होगा। टायरों वायरों को तो आपको पता है कि हर आप एक थोड़ा सा भी ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए तो सड़क पे टायर जलना शुरू हो जाते हैं। टायर जलना तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसको उसके कवर में फिर लोगों ने अंदर घुस के जो घरों को आग लगाई और ऐसी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को जो जो अटैक किया है।
وہ ایک ان کو موقع مل گیا ہے جس کے بعد یہ سارا کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے اور چل رہا ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ کئی دفعہ ایسے ہو چکا ہے پہلے, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہو. یہ تھوڑے دن چلے گا, پھر اس کے بعد پھر they will have to come back to normal.